किसान भाइयों नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल फसल सुरक्षा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको नींबू कुल का जो फाइटोप्थोरा जनित जड़ एवं तना सड़न रोग होता है उसके कारण और रोग नियंत्रण के बारे में विस्तार से बताएंगे। साथियों, यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इससे पहले कि आगे चर्चा को बढ़ाऊं, मैं परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रपाल सचान है और मैंने पंतनगर विश्वविद्यालय से प्लांट पैथोलॉजी में या पादप रोग विज्ञान में पीएचडी किया हुआ है। तो ये जो नींबू कुल में फाइटोप्थोरा जनित ये जो जड़ एवं तना सड़न रोग होता है, इसका जो रोग कारक फफूंद होता है उसको फाइटोप्थोरा सिट्रोप्थोरा बोलते हैं। ये फफूंदी होती है, इसके कारण ये रोग होता है। अब जब रोग के लक्षणों की बात आती है तो जिस भी पौधे पे ये रोग लगता है तो सबसे पहले तो उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं इस तरह से, और आगे जब रोग बढ़ता है तो पत्तियां जो है टहनियों से झड़ने लगती हैं और टहनियां इस तरह से दिखाई देने लगती हैं। आगे और रोग बढ़ने पर काफी टहनियों की पत्तियां बिल्कुल गिर जाती हैं और अगर पत्तियां लगी भी रहती हैं तो पूरा पूरा पेड़ सूख जाता है। इस रोग से संक्रमित पौधों में जमीन से छूते हुए तने के हिस्से में जो छाल होती है या बार्क होती है वो निकलने लगती है। देखिए इस तरह से ये जो है यहाँ की छाल निकल गई है और इस तरह से तने में घाव पड़ने लगते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये फफूंदी लग जाने की वजह से छाल बिल्कुल निकल गई है। ये जो है ये जो घाव होते हैं तने में छाल निकलने के बाद, तो इनमें फफूंदी देखी जा सकती है। जो फाइटोप्थोरा सिट्रोप्थोरा फफूंदी है जिससे ये रोग होता है उसको आप स्पष्ट देख सकते हैं। और ऐसे पौधों को जो रोगग्रस्त होते हैं उनको उखाड़ करके देखने पर जड़ें सड़ी हुई दिखाई देती हैं और ये जड़ों की भी छाल निकल जाती है। इस रोग से संक्रमित पौधों में गोंद का स्राव होने लगता है। इस तरह से गोंद निकलने लगती है और इसमें जो फल लगते हैं तो फल भी सड़ जाते हैं, वो भूरे कलर के हो जाते हैं और उसमें जो है फफूंदी आ जाती है। ये सफेद जो है ये फफूंदी दिखाई दे रही है, फाइटोप्थोरा सिट्रोप्थोरा। तो साथियों, ये इतने रोग हैं, इससे स्पष्ट हो जाएगा आपको कि मेरी फसल में या मेरे पौधों में ये फाइटोप्थोरा जनित जड़ एवं तना सड़न रोग लगा हुआ है। तो साथियों, अब हम इसके कंट्रोल की बात करें तो 50% नियंत्रण तो उस समय हो जाएगा जब ये मेरा बनाया हुआ मॉडल जो सिंचाई का है उसको आप जो है फॉलो करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि जल निकासी का अगर समुचित प्रबंध नहीं हुआ खेत में और किसी तरह तने के आसपास पानी भरा रहा, बहुत ज्यादा नम रहा उस जगह, तब ये फफूंदी निश्चित ही आती है और तने से छाल गिरने लगती है। तो इसके लिए हमने डबल जो बेसिन सिस्टम बोलेंगे इसको, 2 थाला विधि। तो इसमें जैसे ये मुख्य तना हो गया, ये मुख्य तना हो गया, तो इस मुख्य तने के जो है बाद जो है एक थाला बनाइए ये 2 फीट पे, और उस थाले के फिर 2 फीट पे एक थाला और बनाइए। और अब आप क्या करेंगे, सिंचाई इस वाले भाग में करेंगे तो क्या होगा कि जल जो है या पानी डायरेक्ट आपकी तने के संपर्क में और जड़ों के संपर्क में नहीं आएगा। तो इस तरह से अगर आप सिंचाई करेंगे तो 50% इस रोग पे आप नियंत्रण पा लेंगे। इसके अलावा रोगरोधी स्टॉक्स का प्रयोग करना चाहिए। पौधों की जड़ों में या तने में घाव लगने से बचना चाहिए
और पौधों की रोपाई से पूर्व गड्ढों को 2.5% फॉर्मेलिन से उपचारित करके 3 दिन के लिए पॉलीथीन से ढककर छोड़ देना चाहिए। और इसके बाद जो है 3 दिन बाद फिर पॉलीथीन हटा लें और 7 दिन बाद पौधों की रोपाई कर दें। या पौधों की रोपाई वाले गड्ढों में जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट एवं बिना बुझा हुआ चूना, ये आप 5:4 के अनुपात में मिश्रण बना करके भरें। इसके बाद रोपाई करें और उचित मात्रा में खाद और पानी दे करके पौधों को स्वस्थ रखें। एक चीज का ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरक न दें, अन्यथा ये जो है रोग को बढ़ावा दे सकती है। और पौधे हमेशा ही पंजीकृत नर्सरी से खरीदें। इस रोग के रासायनिक नियंत्रण की बात करें तो 3 केमिकल्स हैं या फंजीसाइड्स हैं। एक तो मेटालैक्सिल प्लस मैनकोजेब, हमने ब्रैकेट में इनके ये जो ब्रांड नेम्स हैं ये लिख रखे हैं। तो इसमें जो भी आपको उपलब्ध हो आपके एरिया में, आपके इलाके में, वो ले सकते हैं। जैसे फॉस्टिल एल्यूमिनियम 80% वेटेबल पाउडर है, फोक्यूजाइन, श्योर बायोजाइम, स्टार प्लस एंड एलियट के नाम से आता है, विभिन्न कंपनियां बनाती हैं। इसके बाद जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया 50% वेटेबल पाउडर, तो ये जो है आप ले सकते हैं। तो इन्हीं 3 केमिकल्स के माध्यम से या 3 फंजीसाइड्स के माध्यम से इस रोग का उपचार करेंगे। तो सबसे पहले जिस समय आपकी सीडलिंग पॉलीथीन में लगी हुई हैं और आप उनकी रोपाई करने जा रहे हैं तो उनको मेटालैक्सिल प्लस मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोल बना करके, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके, और ये जो है खेत में लगाने से 1 दिन पहले पॉलीथीन में ड्रेंचिंग करें। पॉलीथीन आपने ड्रेंच कर दिया। फिर दूसरा क्या है कि इस रोग, जब आपने पॉलीथीन से वहां पौधे लगा दिए जो आपका खेत है, तो उस समय आप क्या करिए कि फॉस्टिल एल्यूमिनियम 80% WP का 2.5 ग्राम प्रति लीटर या मेटालैक्सिल और मैनकोजेब का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप जो है घोल बना करके पूरे पौधे में और थाले में भी आप इसको ड्रेंच करें और पूरे पौधों पर छिड़काव करें। या 40 से 45 दिन या 45 से 50 दिन के अंतराल पर इसका छिड़काव करना चाहिए, तो यह रोग नियंत्रित हो जाएगा। इसके अलावा साथियों, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव के साथ साथ पूर्ण पौधे एवं थाले को आच्छादित करते हुए ड्रेंच करना चाहिए। यह भी छिड़काव 45 से 50 दिन में। अगर आप दूसरा वाला नहीं अपनाते हैं तो ये भी एक आपके पास उपाय है। और जो लास्ट में आपको बता रहे हैं, इसका आप जरूर ये कॉम्बिनेशन आप ट्रायल करिए कि फॉस्टिल एल्यूमिनियम 80% WP 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी, इसका आप पर्णी फुहारण करें, इसको आप स्प्रे करें। फॉस्टिल एल्यूमिनियम 80% WP का स्प्रे करें पौधों पर, और मेटालैक्सिल प्लस मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जड़ों के आसपास, आप तने के आसपास जड़ों में ड्रेंच करें। अगर ये आपने कर लिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल मेजर है, तो इससे जो है 100% इस रोग से आपको निजात मिल जाएगी। अब इस रोग का जैविक नियंत्रण करने के लिए क्या करें कि खेत में लगाते समय जैसे ट्राइकोडर्मा हो गया, आपका स्यूडोमोनास हो गया, तो ये दोनों ले लें। और प्लस पेसिलोमाइसिस लिलेसिनस एक फंगस आती है, एक फॉर्मुलेशन आता है, तो इससे क्या होता है, निमेटोड कंट्रोल होते हैं। तो ये जो है विभिन्न नाम से मिलती है, इस तरह से ये नाम लिखे हुए हैं। माइसेस हो गया, निमेटोफ्री हो गया, इसी तरह से स्यूडोमोनास के हमने लिख रखे हैं जो ब्रांड नेम्स हैं। इसी तरह से ट्राइकोडर्मा के डिफरेंट ब्रांड नेम्स हैं, उनको हमने लिख रखा है। तो आपको करना क्या है कि ये सभी सूक्ष्मजीव 5 मिलीलीटर, या अगर पाउडर फॉर्म में है तो 10 ग्राम पाउडर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके, ये तीनों साथ में लेने हैं, तीनों को इकट्ठे मिला के घोल बनाना है। और पौधों के जड़ क्षेत्र में निम्नलिखित अवस्थाओं में आप ड्रेंच करें कि एक तो खेत में पौधे लगाने से 1 दिन पहले पॉलीथीन पाउच में ड्रेंच करें।
पौध लगाने के पहले गड्ढों में ड्रेंच करें, जिन गड्ढों में आप पौध लगाने जा रहे हैं। और तीसरा, पौध लगाने के 10 दिन बाद पौधों के जड़ क्षेत्र में ड्रेंच करें और पौध लगाने के 2 महीने बाद पौधे के जड़ क्षेत्र में पुनः ड्रेंच करें। और बड़े पौधों में तने के आसपास 3 फीट के दायरे में मिट्टी में इस घोल को ड्रेंच करें। अगर आपने इतना जो है तीनों तरह के उपचार आपने कर लिए तो ये रोग बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? और अगर ठीक लगी हो तो मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दूसरे भी जो किसान भाई हैं हमारे, वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।